हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के पोलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 को हमें डिस्कस करना है, लेकिन इसके पहले इसमें कुछ बेसिक्स हैं। उस पहले बेसिक को हमें समझना है। ये एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी और इसमें कुछ आइडेंटिटी दी गई है। पहले उस आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी कौन कौन सी है, और सारी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब आइडेंटिटी लर्न कर लोगे तो आप लोगों को खुद ही ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज है। आइडेंटिटीज, सबसे जो पहली आइडेंटिटी है ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हो, इसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट। फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। थर्ड आइडेंटिटी है फिफ्थ a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसी आइडेंटिटी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिक्स्थ आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसी आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेवंथ आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एट आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 9 ए क्यूब प्लस बी प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और 10 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरीके से मेनली ये कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं। एक इसका सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी भी हम लोग लिख सकते हैं 11 में ई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी है, ये इसी आइडेंटिटी से बना हुआ है। अगर ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 3abc को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc।
तो इस तरीके से ये आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज हैं और इन सारी आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना होगा। ठीक है बेटा, अगर लर्न कर लेते हो आप लोग तो ये एक्सरसाइज में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। नहीं तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी पे ही डिपेंड है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इधर से एक तरफ से रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, इसमें लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिटी सिर्फ ऐसा नहीं याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ ये होता है। आपको आइडेंटिटी दूसरे तरीके से भी याद करनी है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। मतलब इसके इक्वल टू में ये भी होता है, ये भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन दोनों तरीके के मिलेंगे। इससे कंपेयर करने के लिए मिलेगा और इससे भी कंपेयर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब इस टाइप की आइडेंटिटी इसमें सिलेक्ट करोगे कौन सी आइडेंटिटी है। मैंने 2 आइडेंटिटी इधर से रफ कर दी है, खैर उसमें से नहीं है। अभी इसमें इस टाइप की आइडेंटिटी है, अगर इसको चेक करोगे तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली आइडेंटिटी जो है इस पे लग रही है। ये जो आइडेंटिटी है इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। ठीक है बेटा, देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो इसमें कंपेयर करना है इससे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, सिंस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जब इसका इसमें कंपेयर करेंगे तो हियर देखोगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे 10 है। ठीक है बेटा, देखो x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 4 है, फिर x के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 10 है। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस आइडेंटिटी में x, a और b की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तब ये हो जाएगा देयरफॉर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। देखो हमने क्या करा, इस x के प्लेस पे x लिखा, a के प्लेस पे 4 लिखा, अगेन x के प्लेस पे x लिखा, b के प्लेस पे 10, x के प्लेस पे x, a के प्लेस पे 4, b के प्लेस पे 10, फिर a के प्लेस पे 4, b के प्लेस पे 10। तो इस तरह से हमने इसमें आइडेंटिटी से कंपेयर करके x, a और b की वैल्यू ट्रांसफर कर दिया। अब राइट साइड को सिर्फ सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, ये हो गया 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, 40, और ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह से इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया गया है x प्लस 8 एंड x माइनस 10, x प्लस 8 एंड x माइनस 10 ये दे रखा है। तो आइडेंटिटी तो सब कुछ सेम वैसे ही लगेगी।
आइडेंटिटी वही है, यही आइडेंटिटी यहाँ भी अप्लाई होगी, सिर्फ ये बदल जाएगा। देखो कंपेयर करो तो x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 8 है और b के प्लेस पे -10 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इस आइडेंटिटी में क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। देखो यहाँ पे b प्लस था, आइडेंटिटी में प्लस है और यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो इसको -10 लिखेंगे। अब देयरफॉर क्या मिलेगा, x प्लस 8 इंटू एक्स -10 इक्वल टू x² प्लस 8 -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू और -10, ये ऐसा आ जाएगा। राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो x² और 8 -10 -2x और 8 इंटू -10 -80, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी आइडेंटिटी में रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट वन 103 इंटू 107। फर्स्ट है 103 इंटू 107 इक्वल टू, इसको हमें इवेल्युएट करके बताना है कितना होगा। तो 103 को क्या 100 प्लस 3 लिख सकते हो, और इनटू में 107 को 100 प्लस 7 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम इसके रूप में देखना है, 100 प्लस x 100 प्लस 7। अब इसमें भी हमें देखना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो जो आइडेंटिटी अभी मैंने यूज किया था सेम आइडेंटिटी यहाँ भी यूज हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे सेंस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब यहाँ से इसको कंपेयर करें तो हियर देखो बेटा, x के प्लेस पे 100 है, a के प्लेस पे 3 है, x के प्लेस पे 100 है और b के प्लेस पे 7 है। देयरफॉर इस x, a और b की वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 100 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। एक बार इनको भी सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100 प्लस 3 103, 100 प्लस 7 107 इक्वल टू। अब इनका प्रोडक्ट जो है देखो इधर से मिल रहा है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो प्लस 3 इंटू 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000 प्लस 7 3 जा 21। अब इनको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 12011, ये 103 इंटू 107 का जो प्रोडक्ट मिला वह 11021 मिल गया। ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन के ही देखो हम लोगों ने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड पार्ट। 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, 90 + 5 90 + 6, या 100 - 5 100 - 4, कैसे भी लिख सकते हो और सेम आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 90 + 5 इंटू 90 + 6 ये लिख लिया हमने। इसको अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज किया था? x + a इंटू x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x प्लस a इंटू बी। हियर x इक्वल टू 90, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। इसे आइडेंटिटी में ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर 90 + 5 इंटू 90 + 6 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 90 + 5 + 6 इंटू 90 + 5 इंटू 6। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 95 इंटू 96 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 90, तो 9 9 या 81 पे 00 आ जाएगा, प्लस 6 + 5 11, 11 इंटू 9 99 पे 10 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 30। इन सबको ऐड कर दो, तो ये हो गया 0, 3 + 9 12, 9 1 10 1 11, 8 1 9। तो इस तरह से आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ 95 इंटू 96 का, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इसमें हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको आप फैक्टर करना है। थर्ड का फर्स्ट दिया गया है 9x² + 6xy + y²। इसमें आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसका फैक्टर करके बताना है कि फैक्टर कितना होगा। तो देखो बेटा, इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 3x का होल स्क्वायर + 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, वही है 3 का स्क्वायर 9, x² का x², 2 इंटू 3 6 xy, y का स्क्वायर y²। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आइडेंटिटी को दोनों तरफ से हमें याद करना है, लेफ्ट से राइट क्या होती है या राइट से लेफ्ट क्या होती है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो a² + 2ab + b² इक्वल टू ये होता है a + b का होल स्क्वायर। जनरली स्टूडेंट सिर्फ यही याद रखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये नहीं याद रखते हैं कि इसके इक्वल टू में a + b का होल स्क्वायर होता है। अब ये क्वेश्चन जो है इसके जैसा है, तो इसका कंपेयर हम इससे करेंगे और इसका जो आंसर होगा ये होगा। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो हियर a इक्वल टू, देखो स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो a इक्वल टू 3x है एंड b इक्वल टू कितना है y। यहाँ भी चेक करोगे तो वही मिलेगा, 2 के प्लेस पे 2 है
ए के प्लेस पे 3x है, बी के प्लेस पे y है। ए और बी की वैल्यू इस पूरी आइडेंटिटी में ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। क्वेश्चन को लेफ्ट कर दो, तब ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू बी वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर यही क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया है आपका 3x प्लस वाई, ये होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे 3x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन का ये फैक्टर हो गया, और इस तरह से फैक्टर हमने आइडेंटिटी यूज करके किया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको आप लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। इसको भी कंपेयर करेंगे, आइडेंटिटी चेक करते हैं। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए के प्लेस पे हियर ए इक्वल टू एक्स है एंड बी इक्वल टू यहाँ पे वाई अपॉन 10 है, वाई अपॉन 10। आप इस पूरे ब्रैकेट पे पूरी आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 10, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, सॉरी, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। तो इसका ये फैक्टर हो गया और इधर से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें एक्सपांड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करके बताना है क्या होगा। तो सिंस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी आइडेंटिटी हमने लिखा है, तो यहाँ पे इसका कंपेयर इससे करेंगे। हियर a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 2y एंड c इक्वल टू 4z। तो इस तरह से ये
हमने ए बी सी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर लिया। अब ये ए बी सी की वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में पुटअप कर दो। पुट इन आइडेंटिटी, तो हो जाएगा देयरफॉर एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल टू ए के प्लेस पे x का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2y का होल स्क्वायर, सी के प्लेस पे 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। Simplify the right side. This will be x square plus 4y square plus 16z square plus 2 2 जा 4xy plus 2 2 जा 4 4 जा 16yz plus 2 4 जा 8zx। तो इस तरह से इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? इसका 6th पार्ट देखो। वन बाई 4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, ये दिया गया है। यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन आइडेंटिटी लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो लेटर यूज किया गया है उस लेटर से आइडेंटिटी हम नहीं बनाएंगे। जैसे अभी तक हर क्वेश्चन में एक्स वाई यूज किया गया था तो मैंने आइडेंटिटी को ए बी में लिखा था। अब यहाँ पे ए बी यूज किया गया है तो आइडेंटिटी को मैं एक्स वाई में लिख रहा हूँ। तो सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इससे इसका कंपेयर करो तो हियर x इक्वल टू 1/4a, y इक्वल टू -1/2b एंड z इक्वल टू 1। देयरफॉर आप इसमें रख दो तो 1/4a प्लस ये हो जाएगा -1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4a स्क्वायर प्लस -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4ab, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/2a। या इसको और भी हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a, और इस 1 को लास्ट में भेज देंगे प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस अब आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। ओके बेटा।